धर्म इज नॉट धर्म, ऐसी कर्मा इज नॉट कर्म। कि धर्म का सिनोनिम या पर्यायवाची इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, या शायद दुनिया की अन्य भाषाओं में भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर वो शब्द मिलेगा। राम रामा हो गए, कृष्ण कृष्णा हो गए। हजारों साल तक भारत पे शक, खून, मुगल, अरब न जाने कितनों ने हमला करा, लेकिन भारत का बेसिक व्यवहार नहीं बदला। आपके अनुसार धर्म क्या है? देखिए, धर्म का विषय बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है, और एक चीज मैं हमेशा ताकत से कहता हूँ कि धर्म का सिनोनिम या पर्यायवाची इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है, या शायद दुनिया की अन्य भाषाओं में भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने पर वो शब्द मिलेगा। तो अब धर्म क्या है ये हम समझें। सिर्फ पूजा करने का तरीका और मान्यताएं मानने का तरीका धर्म नहीं है। हम कहते हैं पुत्र धर्म, तो बेटा सुबह उठ के अपने माता पिता को अगरबत्ती तो नहीं लगाता है। जी। मातृ धर्म, तो माँ सुबह उठ के बेटे का तिलक करके माला तो नहीं पहनाती। शिष्य धर्म, तो वो गुरु के लिए जब जाता है वहां पर तो गुरु की पूजा करना नहीं शुरू कर देता, और गुरु का भी एक धर्म है, तो जब गुरु धर्म का पालन करता है तो वो शिष्य को प्रसाद नहीं चढ़ाने लगा। अब क्या है ये समझे, तो पुत्र धर्म क्या है? पुत्र माता पिता से जैसा व्यवहार करेगा उसके जो नियम है वो धर्म है। शिष्य गुरु से जो व्यवहार करेगा उसके जो नियम है वो शिष्य का धर्म है। प्रकृति के हर अंग से हम किस तरीके से व्यवहार करेंगे उसके जो यम और नियम है ये ही धर्म है। जो पूजा करने का तरीका है वो पंथ हो सकता है। धर्म की व्याख्या शायद भारत अकेला ही एक देश होगा जहां धर्म को एक अलग पंथ से अलग मानकर उसकी व्याख्या की गई, और इसका पूजा करने के तरीके से कोई लेना देना नहीं है। एक एंटिटी ऑफ नेचर दूसरी एंटिटी ऑफ नेचर से किन नियमों के अंतर्गत व्यवहार करेगी ये धर्म है। और अभी थोड़े दिनों पहले एक मीम भी चला था कि धर्म इज नॉट धर्म, ऐसी कर्मा इज नॉट कर्म। तो ये जब ट्रांजिशंस हुए या आपके अनुसार ऐसे कब हो गए? लाइक बेसिकली वेस्टर्नाइजेशन हुआ। देखिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस का हिस्सा था। हजारों साल तक भारत पे शक, खून, मुगल, अरब न जाने कितनों ने हमला करा, लेकिन भारत का बेसिक व्यवहार नहीं बदला। अंग्रेज जब यहाँ पर आए तो अंग्रेजों भी कुछ समय में ये समझ गए। हाँ। 15 साल 20 साल में स्पेन जैसी शक्ति जो कि बड़ी उस समय मिलिट्री पावर थी उसको अंग्रेजों ने काबू में ले लिया था। 60-70 साल में भी भारत को काबू में नहीं ले पाए। ऐसा बताते हैं कि जैसे हमारे आजकल आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, तो एक बड़े आईएएस ऑफिसर थे उस समय रॉयल कोर्ट के, उनका नाम था थॉमस बार्डिंगटन मैकॉले। थॉमस मैकॉले भारत आए और उनने पूरे भारत का अध्ययन कर कर जाकर ये कहा कि इस देश की जो आत्मा है वो इसकी शिक्षा पद्धति है। हम इसको चेंज कर देंगे। यहाँ के लोगों को अपनी सारी बातों के बारे में अगर हम एक हानि का, ग्लानि का भाव, हीन भावना पैदा कर देंगे कि भाई तुम जो कर रहे हो गलत है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तुम्हारा कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता गलत है, हमारा सूट सही है। तुम्हारा खाने का तरीका हाथ से गलत है, ये स्टील का छुरी चम्मच से तुमको खाना पड़ेगा। हर वो चीज जो आपकी है वो उनने छोटी साबित कर दी, और यही नामों के साथ हुआ। राम रामा हो गए, कृष्ण कृष्णा हो गए। अब आप सोचिए आपका नाम क्या है? मिताली। तो अगर मिताली को मैं मितालिया कहने लगूं या निशान को निशांता कहने लगे तो ये तो सही नहीं। मेरे माँ बाप का दिया नाम है और ये ही मेरा नाम है। जी, ऐसे हुआ। जैसे मतलब इसका मीनिंग ऑफ फोमो हो गया, जो आज जेन ज़ी का स्लैंग है। फोमो के कारण वो जीत पाए। वो फोमो क्रिएट करना था उनको, मतलब दे वांटेड दिस कि एक फोमो की भावना पूरी सोसाइटी में आए कि इफ वी आर नॉट वेस्टर्न वी आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग व्हिच इज वेरी बिग, एंड इफ वी आर फॉलोइंग द ईस्टर्न फिलॉसफी एंड ईस्टर्न कल्चर ऑफ लाइफ तो हम पिछड़ते जाएंगे।